वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UR अकेडमी पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज अपन फेल पास पढ़ने वाले हैं और उसमें भी वेन डायग्राम से पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फेल पास। स्टार्टिंग में मैं आपको फेल पास के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको बेसिक से कैसे सोल्व करा जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको धीरे धीरे करते हुए वेन डायग्राम का बेसिकली कंसेप्ट समझाऊंगा और बेसिक के बाद अपन वेन डायग्राम को स्टार्टिंग करेंगे शुरुआत से। तो आपके पास लिखा हुआ एक पहला ही क्वेश्चन और इस क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होता है इसको समझते हैं। यदि किसी परीक्षा में राम को कुल अंकों के 30% अंक मिलने के बाद भी वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत पास होने का परसेंटेज जो है 33% है, तो बताओ परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन बहुत आसान सा था। पास होने के लिए बंदे को चाहिए थे 33%। कितना आसान है देखना। पासिंग मार्क्स बंदे को चाहिए 33%। पास होने के लिए चाहिए, राम को मिले हैं, राम गॉट परसेंटेज 30%, राम को 30% मिले हैं। राम फेल हो गया 3% से। अरे 3% से नहीं हुआ, वह तो हुआ है 12 अंकों से फेल हुआ है। 3% की वैल्यू 12 अंक, तो 100% एग्जाम होता है 100% का। तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 12/3 इंटू 100 हो गया। आंसर आ गया। 400 अंकों का टोटल एग्जाम होना था। 400 अंक तुम्हारे आंसर थे। तो मेरे प्यारे साथी पहला क्वेश्चन कितना आसान सा था, एक बार मैं इसको फिर से नॉर्मली समझाता हूं। परीक्षा में पासिंग मार्क्स 33% चाहिए थे, बंदे को मिले हैं, राम को मिले हैं 30%। बंदा 3% से फेल हो रहा है। अरे 3 से नहीं हो रहा है, वो तो 12 अंकों से हो रहा है। वैल्यू में 12% 100% निकाल लेंगे, 12/3 इंटू 100, तो 400 अंकों का टोटल पूर्णांक था। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन बहुत आसान सा था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। मैं वेन डायग्राम अभी नहीं करवाने वाला हूँ। वेन डायग्राम के क्वेश्चन जब भी आएंगे पहले उसको बेसिक कंसेप्ट अपन सोल्व आउट करेंगे। तो प्यारे साथी अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ला रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ गया है, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है। क्या क्वेश्चन होगा, वह क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथी। वेन डायग्राम अपन थोड़ी सी देर में ही सोल्व आउट करेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन है अब आपके सामने बोर्ड पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन भी आ गया है बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट में आपका क्लियर करवा रहा हूं। वेन डायग्राम फिलहाल नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन होने के बाद वेन डायग्राम का कैसे यूज आता है वो सीखते हैं। अभी फिलहाल सीख रहे हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त हुआ और वह 68 अंकों से 68 मार्क्स से वह फेल हो गया। और उसी परीक्षा के अंदर एक अन्य विद्यार्थी था, उसने 40% अंक प्राप्त करे और वह 22 अंकों से पास हो जाता है। 22 अधिक अंक उसको मिले तो पास होता है, जब 40% मिलते हैं। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकंड है, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, परसेंटेज मार्क्स कितने चाहिए पासिंग के लिए। तो मेरे प्यारे साथी एक विद्यार्थी को मिला है 35%, वह तो फेल हो जाता है कितने अंकों से, वह तो फेल हो जाता है कितने अंकों से, 68 अंकों से। एक विद्यार्थी को मिला है 40% और वह और अधिक लाता है, 40% मिला तो 22 ज्यादा लेकर के आया और पास भी हो गया। तो परसेंटेज फेल पास में हुआ कितना मेरे प्यारे साथी,
वह 5% अंकों का डिफरेंस लेके चल रहा है, और इधर लेके चल रहा है वो 68 प्लस 22 कितना हो गया 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 6 2 8 1 90 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 90 बटे वे 5 इंटू 100 आंसर आ गया 1800 का तो पूर्णांक हो गया। एक आंसर तो 1800 आया। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं यहीं से। बंदे को 35% अंक मिलता है तो 68 अंकों से फेल होता है, और 40% ज्यादा मिलता है तो 22 अंकों से फेल होता है। दोनों अंकों को ऐड कर लो, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकाला तो 5% से वह फेल होता है। डिफरेंस जो है परसेंटेज का है वो 5% का, और अंकों का दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 68 प्लस 22 90, तो 5% हो गया 90 के बराबर, तो 100% हो गया 90 बटा 5, तो 1800 का पूर्णांक हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक और कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 1800 का अगर मैं 35% निकाल के 68 अंक और दे दूं तो बंदा पास ही तो होगा, या फिर 1800 का 40% निकाल के 22 अंक कम कर देना तो इतने पर बंदा पास हो जाएगा। तो हो गया 16 आउट। कैलकुलेशन में कर देता हूँ, 1800 का 35% निकालोगे और प्लस जोड़ देना, 68 से फेल हुआ तो उसको पास करवा देना। 18 पंजे 90 की 0 हासिल के 9, 18 54 और 9 63 प्लस 6, तो 698 अंकों से वह न्यूनतम अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। ऐसा नहीं तो 1800 का 40% निकालना प्यारे साथी, 18 चौके 72 720 प्लस ऐड कर देना 22 माइनस कर देना माइनस के 22 अंक, तो माइनस के 22 अंक करोगे तो 698 फिर से आ जाएगा आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन में ऐसा फिर से इसी सीरीज का और लेके आ रहा हूँ बोर्ड पर, तो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। फिर उसके बाद मैं वेन डायग्राम का आपको बेसिक बताता हुआ उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होंगे वही करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है प्यारे साथी। तो अगला क्वेश्चन क्या था, यदि किसी परीक्षा में राम को कुल अंकों के 30% अंक मिलने के बाद भी वह बंदा 18 अंकों से फेल हो जाता है, यदि उसी परीक्षा में मोहन को 40% अंक मिलने के बाद भी वह 22 अधिक अंक प्राप्त करता और पास होता है बंदा, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है और परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। न्यूनतम अंक नहीं परसेंटेज पूछा है। तो हो जाएगा प्यारे साथी, सीधा सा क्वेश्चन था। अंकों में फेल पास, परसेंटेज में फेल पास वो हो रहा है कितने परसेंट से, 10% से, और अंकों में वो हो रहा है 18 और 22 हो गया आपके पास, 8 और 2 10 40 यहाँ जोड़ देना 18 प्लस 22, तो ये हो गया 100% की वैल्यू कितनी 400 हो गई होगी। समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। 400 का पूर्णांक हो गया प्यारे साथी। टोटल अंक 400 उसको चाहिए थे। अब परीक्षा में पास होने के लिए कुल पूर्णांक कितने अंकों का, परीक्षा में पास उत्तीर्ण प्रतिशत कितने चाहिए, तो कुछ भी कर लो। जैसे कि राम को तो चाहिए बंदे को कितने, राम, और मैं इधर लिख रहा हूँ मोहन, आसान है। तो राम को चाहिए 400 का कितना 30% अंक तो उस बंदे को चाहिए। प्लस मिलने के बाद वो 18 अंकों से फेल होता है, तो अरे बंदा फेल होता है, पास कर दो इसको। 4 तिया 12 120 प्लस 18 कितने हो गए 138। या फिर ऐसे निकाल लो मोहन का, कैसे 400 का 40% निकाल लो और माइनस कर दो 22 अंक, तो ये हो गया 4 चौक 16 160 माइनस 22 हो गया कितना 138। ये न्यूनतम अंक थे। अब परसेंटेज कितना चाहिए, तो 138 मार्क्स चाहिए कितने में से 400 में से इंटू 100 परसेंटेज के लिए काट दूंगा। 4 तिया 12, 1 बच गया, 4 चौके 16, फिर बच गया 2 और 4 पंजे 20 हो गया 34.5 परसेंटेज उसको चाहिए मार्क्स। तो हो गया होगा। होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस और अंकों का डिफरेंस कितना 18 प्लस 22 40 हो गया। 100 की वैल्यू निकाली, न्यूनतम अंक इतना चाहिए। पासिंग मार्क्स पूछे उत्तीर्ण होने के लिए तो 138, 400 का क्वेश्चन निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, मैं वेन डायग्राम के कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं बोर्ड पर, वह वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में क्लियर करवाता हूँ। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पर। जो क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड पर पहले ही लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले वेन डायग्राम का बेसिक समझना है। इस बार
तो साथियों वेन डायग्राम कैसे था सोल्व आउट करते हैं मैं समझाता हूँ। लिखा है वेन डायग्राम के क्वेश्चन, पहले बेसिक ऐसे ही मैं नॉर्मल बता रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज समझेंगे। ये था आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ठीक है। और ये जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला ये होता है दोनों का कॉमन पार्ट, यानी ए और बी। ये हिस्सा जो है ए का भी है और बी का भी है, यानी कि ए एंड बी आपके पास ये हिस्सा जो है ए एंड बी, या फिर इसको बोल सकते हैं बोथ, ये दोनों का हिस्सा है। और इसको आप बोलोगे ओनली ए, इसको क्या बोलोगे ओनली ए, और इसको आप बोलोगे ओनली बी। ये क्या है बंदो ओनली, समझ आ गया होगा। ये ओनली ए है, ये वाला हिस्सा जो है इस बंदे का ये वाला, इस हिस्से वाले की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस हिस्से की बात करेंगे, ये वाला बाहर वाला, बस ये है आपके पास ए ओनली ए, और ये वाला है आपके पास ओनली बी, ये वाला हिस्सा जो है ओनली बी, और जो बीच का हिस्सा है वह है बोथ ए और बी, ये है आपके पास ए और बी, ये वाला हिस्सा। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये ए और बी दोनों ही है। अब आपको पूछे, इसमें कुछ डाटा मैं मेंशन करता हूँ, डाटा से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, आपको समझ आ गया होगा ओनली ए क्या है, ओनली बी क्या है, और ए क्या है, बी क्या है, और ए और बी क्या है, ये चीज कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, आपको पहले मैं ऐसे बेसिकली समझाता हूँ, तो होपफुली आपको एक चीज समझ भी आ जाएगी। ये है आपके पास कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ये 10 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने 30, फिनिश। इसको लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश, ये है मेरे प्यारे साथी क्या इंग्लिश, और ये है आपके पास मैथ का स्कोर कम ही है वैसे, ठीक है। ये है मैथ, इंग्लिश मैथ, ये है। अब आपको मैं कुछ डायग्राम यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो वाला बताता हूँ। ये टोटल होता है अपने आप में 100%, ये है 100%। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, देखना ओनली केवल, हिंदी में लिखता हूं मैं, केवल इंग्लिश में पास, तो इंग्लिश में कितने बंदे पास हैं, केवल और केवल। जब ओनली वर्ड मिल जाता है आपको, ओनली इंग्लिश में पास मिल गया आपको, तो केवल इंग्लिश में पास आपको क्या दिख रहा है प्यारे साथी, 60। इसका आंसर क्या होगा 60। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि इंग्लिश में पास कितने हुए, इंग्लिश में पास कितने हुए, इंग्लिश में पास है प्यारे साथी 60 ये रहा, और 10 ये रहा, ये इसका हिस्सा भी है। तो इंग्लिश में पास 70, लेकिन और केवल ये पूछे कि ओनली इंग्लिश में पास, तब आपको 60 आंसर देना है, क्योंकि इंग्लिश वाला हिस्सा ही ओनली में आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन बनता है ओनली मैथ पास, ओनली मैथ्स में पास। आपको केवल और केवल मैथ्स में पास देखना है, तो वो है 20% बोल दो, इसको 20 बोल दो। और फोर्थ क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मैथ्स में पास कितने हुए हैं, मैथ्स में पास कितने हैं, तो मैथ्स में पास हुए हैं प्यारे साथी 30% बोल दो, 30 बोल दो, 20 एरा 10 एरा 30। अब पूछे कि बोथ सब्जेक्ट दोनों में, मैथ और इंग्लिश में कितने जने पास हैं, फिफ्थ क्वेश्चन बन जाता है बोथ सब्जेक्ट में पास, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में जो बंदे पास हुए हैं, ये कॉमन एरिया जो था ये दोनों को पास का डिफाइन करता है, तो दोनों में पास हुए हैं 10। अब आ जाता है कि दोनों में फेल कितने हैं। अभी मैं ओनली मैथ में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल, आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि दोनों विषयों में फेल कितने हैं, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, तो बोथ सब्जेक्ट में फेल। तो मैथ और इंग्लिश दोनों की बात कर रहा है। तो आपको पता है 100 में से घटा देना 60 और 10, 70 और 20 90, तो आपके पास बचा हुआ 10, दोनों में फेल आ जाएगा। टोटल ये सब जने पास हो रहे, 60 10 और 20 ये पास हो गए, तो फेल वाला आ जाएगा हिस्सा कितना 10। अब क्वेश्चन की फ्रेम और कैसे बन जाती है, मैं क्वेश्चन की फ्रेम बताता हूँ आपको कैसे बनती है।
तो फिर अगला जो क्वेश्चन यहीं से क्या बन रहा था, मैंने कहा अब ये क्वेश्चन बन जाता है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, ऐसा क्वेश्चन कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट। तो ये होता है कम से कम, अगला क्वेश्चन सेकंड के साथ, कम से कम एक में पास, अर्थात एक में भी चलेगा और दो वाला भी चलेगा। कम से कम जब भी वर्ड आता है, एट लिस्ट जब भी आता है, एट लिस्ट जब भी आता है, तो कम से कम एक वाला, ज्यादा से ज्यादा दो वाला भी इसमें चलता है। तो कम से कम एक में पास, अर्थात ये वाला हो जाएगा 60 प्लस 10 प्लस 20, कितना हो गया प्यारे साथी 90। तो ये एट लिस्ट कम से कम एक में पास। अब क्वेश्चन तो ये वाला बनता है, क्वेश्चन बनता है कि केवल एक सब्जेक्ट में पास, ये क्वेश्चन बनता है 7 की जगह 8वां क्वेश्चन, केवल एक विषय में पास। तो ये बनता है, एक बनता है केवल एक विषय में फेल। ये दो क्वेश्चन आसान से है, दोनों के आंसर एक ही है, फेल। तो इसका आंसर है केवल एक विषय में पास। तो प्यारे साथी, एक विषय में ये ओनली इंग्लिश को डिफाइन करता है, तो ओनली इंग्लिश में जो पास हुए वो 60 है और ओनली मैथ में जो पास हुए 20 है। तो केवल एक विषय में पास होने वाले 60 प्लस 20 कितने हो गए 80। जब पास 80 तो फेल भी 80 ही होंगे। इसको भी समझ लेते हैं कैसे, मुझे बताना प्यारे साथी। इंग्लिश में जो बंदे 60 पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में 60 पास है, तो वो बंदे मैथ्स में तो फेल होंगे। कहा इसने केवल इंग्लिश में पास है, वह इंग्लिश में अगर 60 पास है तो फेल कितने हैं मैथ्स में, वो यहाँ बंदे फेल हो जाएंगे। और यहाँ बंदे मैथ में फेल है 20, तो वह इंग्लिश में यहाँ पर फेल हो जाएंगे 20। तो 60 और 20 फिर से फेल वाले विद्यार्थी 80 आ जाएंगे। समझ आ गया होगा। जो बंदे इंग्लिश में ही, केवल इंग्लिश में पास होते हैं, वह निश्चित ही इंग्लिश में फेल भी, मैथ्स में फेल हो जाएंगे। और जो बंदे मैथ में पास हुए हैं, 20 बंदे मैथ में पास हुए, केवल 20 बंदे अगर मैथ में पास है, तो वह निश्चित इंग्लिश में फेल होंगे और फेल होंगे 20। तो 60 और 20 फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 80 और पास होने वाले विद्यार्थियों केवल वर्ड मिल जावे ओनली पास इन ए सब्जेक्ट जब भी मिले तब 80 आंसर, फेल और पास का आंसर यहाँ सेम आएगा। तो प्यारे साथियों, बोर्ड पर अब इन्हीं के बेस पर मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होगा वह क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो बोर्ड पर प्यारे साथी क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। तो क्वेश्चन है, आ गया है। तो साथियों, वेन डायग्राम पर क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करेंगे, पहले वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। इनका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो था, इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं। किसी परीक्षा में 80% बच्चे गणित में पास होते हैं और 50% बच्चे अंग्रेजी में तथा 40% बच्चे दोनों में पास हो जाते हैं। प्यारे साथी, क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होगा वेन डायग्राम से, ये लिख रहा हूं मैं मैथ्स में। ये तो है आपके पास मैथ्स और ये है इंग्लिश। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए ये जो बोथ वाला पार्ट होता है, दोनों वाला, वो इसके अंदर डालो। बोथ वाला सबसे पहले लिखना होता है। तो ये वेन डायग्राम बना दिया, 40% दोनों में पास होता है, ये लिख दिया। अब कहता है किसी परीक्षा में 80% बच्चे किसमें पास होते हैं, बच्चे गणित में पास होते हैं। 80% बंदा 40, ये गणित का पूरा है, ये वाला गोला, ये डायग्राम पूरा है। 40 यहाँ हो गया तो 40 यहाँ हो गया। अब कहता है कि गणित में पास होते हैं तथा 50% बच्चे अंग्रेजी में, 40 ये हो गया तो 10 ये हो गया। समझ आ गया होगा। 40 और 10 हो गया 50 बंदे इंग्लिश में पास। इसको देखना, 40 और 40 80 बच्चे गणित में और 50 बच्चे इंग्लिश में पास हो गए टोटल। अब बताओ मुझे कितने फेल हुए, पास हो गए, पास बहुत सब्जेक्ट पास, 40 40 80 और 10 90। तो 100 में से 90 गया तो फेल हो गए 10%। अरे 10% विद्यार्थी फेल नहीं हुए,
फेल तो हुए, 60 विद्यार्थी फेल हो गए, तो 10% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 600। 100% की वैल्यू 600। तो कह रहा है कि गणित में पास हुए बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो गणित में मेरे प्यारे साथी कितने पास हुए? 40 और 40 80 पास हुए। तो 600 का 80% आप निकाल दोगे, 6 8 80, 480 बंदे गणित में पास हुए हैं। अगर यह कहता केवल गणित में पास हुए बच्चों की संख्या, तो 600 का 40% निकालते। वो क्यों? क्योंकि केवल गणित है आपके पास ये वाला। तो मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर, वो भी समझ लेते हैं। आसान है क्वेश्चन, वेन डायग्राम है। किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, 70% बच्चे अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में। जब 50% बंधे, अरे दोनों में 50% होते हैं। अब कह रहा है कि इसी परीक्षा में गणित में, मैथ्स में कितने होते हैं? 60%। तो 10 ये हो गया, 50 और 10 60, और 70% अंग्रेजी में, तो ये इंग्लिश वाला कितना हो गया? 50, तो ये 20 हो गया, 70 हो गया। अब पास कितने हो गए? दोनों में 50। टोटल पास कितने हैं? 50 और 10 60, 60 और 20 कितना? 80। यानी कि 100 में से 80 पास, तो फेल कितने? 20। अरे 20 नहीं, कितने? 40। तो 20% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी 40/20 इंटू 100, कितना हो गया? 200। 200 कुल बंदे थे। पूछा भी ये था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 200 है। टोटल कितनी है? 200 है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन में फिर से बोर्ड पर लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पर आपके लिए। तो क्या क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं एक ट्रिक से भी बताता हूँ, फिर वेन डायग्राम से बताता हूँ। तो साथियों 2 क्वेश्चन और आ गए। मैं इसको डायरेक्टली मेथड से बताता हूँ और फिर इसको वेन डायग्राम से पढ़ते हैं। क्या था देखना, 30% विद्यार्थी, स्टार्टिंग वाला ले रहा हूँ मैं, 30% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, तथा दोनों 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। सारी जगह फेल है। तो क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा बताओ। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी 30% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, पास इन मैथ। कितना हुआ बंदे? 30%, सॉरी फेल होते हैं, स्टार्टिंग में फेल था, तो फेल इन मैथ, ये लिख देता हूँ, फेल इन मैथ कितना? 30%। और 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं, तो फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने? 40%। कितने? 40%। और तथा 10% विद्यार्थी बहुत फेल मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। कितने? 10% विद्यार्थी। मैंने इस वैल्यू को दे दी x, इसको दे दी y और इसको दे दी मैंने दोनों बहुत को z। तो 100 प्लस z और माइनस कर देना आपके जो दोनों में कॉमन थे, कॉमन वाले को एक साथ z वैल्यू दे दी और दोनों को तो एक साथ ले लिया। और जो आपके पास 2 अलग अलग रूप से हुए थे, फेल मैथ और फेल इंग्लिश सेपरेट, को मैंने एक साथ दे दिया। आंसर इससे निकल जाएगा 100 प्लस z, तो ये 100 और 10 कितना हो गया? 110। और 40 और 30, x और y की वैल्यू 30 और 40 70, तो कितने हो गए प्यारे साथी? 40% आपके पास आ गए। क्या? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं? तो 40% पास होते हैं। और इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, इसका ही मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। और वेन डायग्राम कितना आसान बन जाता है। वेन डायग्राम बना, ये लो वेन डायग्राम बना। मैंने कहा जो पहले बहुत होता है उसको एक साथ लिखो, 10 लिख दिया आपने। अब कहता है 30% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, ये लोग मैथ्स में फेल कर दिया हमने मैथ। और इसमें कितने? 40%, तो ये 30 लिख दिया। अरे 40 हो गया, 30 और 10 से 40 कितना हो गया? 20 और 10 30 और 30 30 60, 100 में से 60 गया तो बच गया 40% पास हो गए। ये सब फेल है, ये फेल, तो बचेगा माइनस वाला पास। तो 40% फिर से आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप 100 प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हैं, और चाहो तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम भी आसानी है, मैंने वेन डायग्राम भी बता दिया। ये अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये भी कर लेते हैं। इसके बाद में एक और 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा आखिरी। आपको वेन डायग्राम होपफुली समझ आ गया होगा, कितना आसान था। चलते हैं मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन क्या था?
यदि 42% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं और 54% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, मेरे प्यारे साथी, दोनों स्टार्टिंग के पास और पास है, थर्ड वैल्यू दोनों की कॉमन जो है वह फेल है। तो क्या फर्क पड़ गया, मुझे एक बात बताओ, पास हुए हैं पास इन मैथ्स कितने, अरे 42% पास हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल से बनाएंगे, हो जाएंगे 58, 8 और 2 10 की 0 और 4 5 5 10। इधर पास इन इंग्लिश 54% पास हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 46%। हो गया सोल्व आउट। अब कहता है बोथ में फेल, ये बोथ फेल हो गया आपके पास, बोथ फेल कितना 19%। तो वेन डायग्राम निकाल लो और चाहो तो आप डायरेक्ट इसको 100 प्लस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई कर दो, इससे भी हो सकता है। और अगर आप चाहो तो वेन डायग्राम 19% निकाल कर भी कर सकते हैं, तो मैं इससे ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया 119 माइनस ये कर देंगे 58 प्लस 46, तो ये हो गया 119 और ये हो जाएगा माइनस कर देंगे इसको 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1 5 और 4 9 और 1 10 104, तो 15 हो गया। 15% विद्यार्थी पास हुए, लेकिन ये बोल रहा है कि 15% नहीं 9000 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। तो बताओ परीक्षा में पास होने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो 15% पास हुए, 15% की वैल्यू 9000 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 9000 बटा 15 इंटू 0, 15 6 के 90 0 0, कितने हो गए 60,000 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। समझ आ गया होगा। आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते थे। वेन डायग्राम का कॉलम ये वाला आप निकाल सकते हो, यहाँ 19 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 58 है, फेल वाला दे रहा हूँ, ये 19 है, तो 58 में से 19 गया तो 18 में से 9 गया तो 9 हासिल का 1, इधर बच गया 4 में से गया तो 3 39, और इधर कितना आ जाएगा प्यारे साथी 46 है, 46 है, तो 46 में से 19 गया, 16 में से 9 गया तो 7, तो यहाँ बच गया 3, 3 में से गया तो कितना बच गया 27। अब ये वाले तो सब फेल, तो पास हो जाएगा यहाँ से 15%। तो ये भी आपका आंसर निकल सकता है। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है अब आपके लिए, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैं लेके आ रहा हूँ बोर्ड पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखते हैं प्यारे साथियों। होपफुली मैं आपको इसी क्लास के अंदर जो बताने वाला हूँ वह आपको 3 वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, तो वह क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिलहाल में चल रहा है, तो एक क्वेश्चन और आ गया है। इसके बाद अपन होपफुली 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चन, फिर उसके बाद दोनों कॉमन वाला 2 का भी लूंगा, 3 का भी लूंगा। तो मैं अभी फिलहाल 2 वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये आखिरी, इसके बाद 3 वेन डायग्राम का अपन पढ़ेंगे। क्या था, किसी परीक्षा में 60% बच्चे मैथ्स में पास होते हैं, 70% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास होते हैं और 50% बोथ में 50% विद्यार्थी दोनों में। ऐसा करने से 40 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक में फेल हुए हैं, प्यारे साथी जो केवल ध्यान से पढ़ना, जो केवल एक में फेल हुए हैं, इस बार एक सिंगल पूछा है, क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। वेन डायग्राम बना रहा हूं, इसने कहा सबसे पहले बोथ वाला लिखना है, तो 50% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, ये लिख दिया। अब 60% बच्चे मैथ्स में, ये लो, तो मैथ्स में 60, तो 50 और 10 60 हो गया। और कहता है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये सब पास वाले हैं और ये भी पास वाला है विद्यार्थी, तो फेल का अब निकलेगा 70% है ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश में, तो हो गया प्यारे साथी 50 और 20 70, 70 और 10 80, 100 विद्यार्थी थे, उसमें से 80 फेल, 80 पास हो गए, तो 20% विद्यार्थी क्या हो गए प्यारे साथी फेल। अरे 20% नहीं हुए, फेल हुए हैं 40 विद्यार्थी। 100% की वैल्यू 40 बटे 20 इंटू 100, ये हो गया आपके पास 200 विद्यार्थी। 200 कुल विद्यार्थी हैं और यूं पूछा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक में फेल हुए हैं, केवल एक में फेल हुए हैं। केवल मैथ में पास कितने हैं 10, केवल इंग्लिश में पास कितने हैं
पास बोला है, ये पास है, 10 जने मैथ में पास और 20 जने इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास, केवल मैथ में पास, तो केवल मैथ में फेल और इंग्लिश में फेल भी उतने, तो पास इन ओनली मैथ एंड इंग्लिश, इन दोनों में पास, ओनली बढ़ा गया, मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने, 10 + 20 30%, 30% पास और फेल भी तो इतने प्यारे साथी, मैंने बता दिया वीडियो को स्टार्टिंग में जब बनाया था तभी बताया था, तो पास भी उतने फेल भी उतने, तो 200 का 30% निकाल लूंगा मैं, तो हो गया 2 × 20 × 60 विद्यार्थी जो है केवल और केवल एक विषय में फेल होते हैं। तो प्यारे साथी ये दो वेन डायग्राम का था। अब मैं अगले प्रश्न जो है आपको 3 वेन डायग्राम के ऊपर समझाने वाला हूं कि 3 वेन डायग्राम को कैसे सोल्व आउट किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला अपन पढ़ने वाले हैं 3 वेन डायग्राम का, जो बोर्ड पर मैं समझा रहा हूं। साथियों अब अपन 3 वेन डायग्राम वाला सोल्व आउट करते हैं। 2 डायग्राम का आपको होपफुली समझ आ गया होगा अभी तक का। अब अपन 3 वेन डायग्राम मैंने बना दिया है, देखो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। ये वाला जो गोला दिख रहा है ये पूरा ए है, लेकिन मैं इसकी बात करूं तो ये वाला हो गया पूरा बी और ये वाला हो गया पूरा सी। अब प्यारे साथियों देखना, अगर मैं इस गोले की बात करूं, ये यहां से लेकर के ये वाला और ये इधर वाला पार्ट, तो मैं इसको बोल सकता हूं ओनली ए। ये क्या है प्यारे साथियों, ओनली ए। और अगर मैं बात करूं इधर से लेकर के इस वाले पार्ट की, तो ये हो गया आपके पास ओनली बी हो गया। और अगर इसकी बात करूं ये नीचे वाला हिस्सा, इस वाला कॉमन हिस्सा जो नीचे वाला है बिना कॉमन वाला, इसको मैं बोल सकता हूं ओनली सी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं इस वाले हिस्से की। देखना ये वाला जो हिस्सा लग रहा होगा आपको पार्ट, ध्यान से समझना इस बात को। ये वाला पार्ट बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, केवल ये यहाँ तक का पार्ट, ये वाला, ये जो बारीक में डॉट बने हुए, इस वाले की बात करूंगा। फिर मैं इसकी बात करूंगा जिसमें केवल और केवल ये वाली बात करेगी। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आपके पास ये इस वाले की बात करूंगा। तो इससे आपको ये इतना समझ आ जाएगा कि कौन कौन से हिस्से हैं। ये जो है ओनली ए एंड बी, ए और बी का ही पार्ट है, ये वाला दोनों का मिक्स पार्ट आ रहा है। इस वाले की बात करूं मैं तो ये वाला है आपके पास ओनली बी एंड सी वाला पार्ट है, बी का और सी का हिस्सा है। और अगर इसकी बात करूं मैं तो ओनली ए एंड सी, ये वाला जो हिस्सा है ए और सी का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है आपके पास और एक ये वाला हिस्सा आपके पास, ये समझ आ गया होगा। और ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये वाला जो हिस्सा है, ये तीनों का पोर्शन मिला करके ये वाला जो ब्लैक डॉटेड जो डार्क कलर हो रहा है पूरा, ये जो होगा ये होगा आपके पास ए बी एंड सी, ए बी और सी, ए बी एंड सी, ए बी और सी है। अब मैं इसमें डिजिट बढ़ता हूं, फिर इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो करेंगे। फिर इसके बाद आखिरी में एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, फिर आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये वाले डिजिट भर दी मैंने, जैसे कि हो गया 40, इसको भर देता हूं मैं यहाँ पर 15, इसको भर दिया मैंने 10, इसको भी भर दिया मैंने 10, ये भी हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे पुटअप होगा। एक बार मैं आपके यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ये वाला जो डार्क वाला पार्ट है, ये वाला, ये है आपके पास क्या प्यारे साथियों, ये वाला है ए बी एंड सी, ये वाला पार्ट है। अगर मैं बात करूं बी और सी की बात करूं, ए और बी की बात करता हूं, बी और सी की बात करता हूं, ए और सी की बात करता हूं, तो ये यहाँ पर मैं बात करता हूं बी एंड सी की बात करूं मैं, बी और एंड सी की बात करूं मैं अगर, तो बी और सी की बात करूं, ये वाला पोर्शन बात करूं, तो क्या क्या है आपके पास बी और सी में, देखते हैं। एक तो है आपके पास, ध्यान से सुनते हुए चल रहा है, बी और सी में क्या क्या हिस्सा आ रहा है। बी और सी वाला जो पार्ट में बात करूं तो ये वाला हिस्सा आपके पास बी और सी का प्लस वाला पोर्शन तो है ही सही, ये प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है। और एक है आपके पास पूरा डार्क वाला जो बी और सी दोनों का हिस्सा आ रहा है, ये वाला। ऑलवेज पॉजिटिव थिंक आपको रख करके बनाना है, बहुत आसान सा है ये। फिर मैं बात करूं बी एंड सी के बाद ए एंड सी की बात कर लेता हूं।
तो ए वाला पोर्शन तो आएगा आएगा। तो ए वाला पोर्शन कौन सा हो रहा है आपके पास? ए वाला पोर्शन है डॉटेड वाला। तो मैं इसकी बात करता हूँ, ये डॉटेड वाला आपको समझ आ गया होगा, डॉटेड वाला प्लस और एक ये आपके पास जो ब्लैक डार्क है ये तो है ही सही, ये कॉमन हिस्सा है, सभी में आएगा ये वाला। और एक में बात करूं आपके पास बी सी हो गया, ए सी हो गया, तो ए एंड बी की बात कर लेते हैं, ए एंड बी की बात कर लेते हैं। तो बी एंड ए की बात करो, बी एंड ए लिखो, बी एंड ए लिखो, तो आपको इस आसान सा भी लग जाएगा। तो बी वाला पार्ट कौन सा है? बी वाला पार्ट आपके पास जो है ये वाला, तो इसमें बी वाले पार्ट में जो प्लस आया था तो एक ये वाला रह रहा था ए एंड सी वाले में। तो ए और सी वाले में ये लंबे वाले पोर्शन ये वाले माइनस वाला साइड और बी वाले में है डॉट वाला, प्लस वाला होगा साइड आई थिंक, बी वाले में प्लस वाला है। और ए वाला जो पार्ट था तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन बी। तो ए वाला जो पार्ट आपका डॉट 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 ये वाला और प्लस ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो ये आपको समझना है बस। अभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेनली जो है क्वेश्चन हुआ करते हैं इनके, ये मैंने डिजिट सब लिख दी। आ जाता है कि ओनली ए में कितने बंदे पास हुए, केवल ए सब्जेक्ट में कितने पास हुए तो आपको 40 रखना है। ओनली बी में कितने बच्चे पास हुए तो 15 रखना है। ओनली सी में कितने बच्चे पास हुए तो आपको 10 रखना है। टोटल ऑल ओवर मिला करके कुल कितने बंदे पास हुए हैं, तो कुल पास बच्चों की संख्या, तो आपके पास कुल 5 जो बच्चे हुए थे वो देखते हैं ए, फिर आएगा आपके पास ए एंड बी, फिर आएगा आपके पास बी, समझ आ रहा होगा आपको, फिर आएगा आपके पास बी एंड सी, बी एंड सी, फिर आएगा आपके पास सी, फिर आएगा आपके पास ए एंड सी, और लास्ट वाला आएगा आपके पास क्या आएगा ए बी सी, ए बी एंड सी। ये वाले टोटल पास हुए। ध्यान से सुनना, एक बार फिर बता रहा हूं मैं, टोटल कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, क्वेश्चन बन गया है यहां से, कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, तो कितने बच्चे पास हुए हैं, तो ये हो गया आपके पास ए वाला हिस्सा ये रहा, ये भी पास हुआ है। ये वाले बंदे ए एंड बी, ये भी पास हो गया। बी ओनली बी, ये ओनली बी आ गया। फिर ये वाला जो हिस्सा है बी और सी भी पास हो गया। फिर आ गया ओनली सी, फिर ये आ गया ओनली एंड सी, और एक ये वाला हिस्सा हो गया। तो टोटल कुल कितने बच्चे पास हुए वो संख्या लिख लेंगे अपन। तो क्या आएगा 40 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 5, 40 10, फिर उसके बाद 15, फिर 10, फिर उसके बाद आपके पास नीचे वाला 10, फिर 5 और 5, ये टोटल मिला के 40 और 10 कितना हो गया 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 85 और 5 90। तो 90 टोटल जने पास हुए हैं। और आ जाए कम से कम कुल कितने पास हुए हैं, कुल कितने पास हुए हैं, तो प्यारे साथी वो भी 90 पास हुए। कम से कम कुल, तो कम से कम सारे पास ही तो है, तो कम से कम कुल कितने पास हुए हैं, एक या दो सब्जेक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा 3 में भी पास हो सकते हैं, तो आ जाएगा कम से कम कुल 90। कितने बंदे फेल हुए हैं ये पूछ लेता है तीसरा, कितने फेल हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। तो फेल वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टोटल पासिंग मार्क्स को 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस कर दिया, टोटल पासिंग 100 थे, 90 माइनस कर दूंगा, 100 में से 90 माइनस चला गया तो 10 आ जाएगा। ये भी समझ आ गया होगा। केवल ए में पास बंदों की संख्या कितनी है, तो 40, केवल बी में पास बंदे 15, केवल सी में तो 10। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बन के ये बन जावे कि केवल 3 सब्जेक्ट में पास बच्चे कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40, 15 और 10, केवल 3 सब्जेक्ट में। तो 40 इसमें सेपरेट है, केवल बी में 15 है और सी में 10 है। तो 40, 15 और 10, तो ये टोटल बंदे पास हो जाएंगे। 40 और 10 50, 50 10 60, 5 65, एक ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, तो और क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, और क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन, क्या क्या नहीं बनते हैं। तो
ये आसान से थे। और क्वेश्चन क्या बन रहे हैं वो भी देखते हैं अपन। और क्वेश्चन बन जाता है ए सब्जेक्ट में पास हुए कुल बंदे कितने हैं, ये आ जाता है। ए सब्जेक्ट में पास हुए, तो ए सब्जेक्ट में जो पास हो रहा है 40 हो रहा है, आपके पास 15 हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 हो रहा है, ये हो रहा है। जो जो ए का हिस्सा है वो सब रखना है आपको। तो ए में देखो 40 ओनली ए वाला हो गया, यहाँ पर भी ए आ रहा है तो ये वाला हो गया, फिर उसके बाद ए यहाँ पर भी आ रहा है तो ये वाला हो गया, एक ए यहाँ आ रहा है तो ये भी हो गया, तो 5। तो कितना हो गया 40, 10 50, 5 55 और 5 60, 40 10 50 और 10 60। तो ए सब्जेक्ट में बी सब्जेक्ट की पूछे तो 15 ये रहा, फिर उसके बाद आपके पास 10 ये रहा, फिर 5 ये रहा, फिर 10 ये रहा, तो ये भी हो जाएगा। फिर ओनली ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट की पूछे तो सी में 10, 5 5 और ये 10। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, ये था। तो प्यारे साथियों अब अपन क्या करेंगे, ये तो 3 वेन डायग्राम का था, लेकिन क्वेश्चन कैसे पुट करता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन चालू करता हूँ मैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन को कैसे वेन डायग्राम से बनाते हैं एक क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, फिर होपफुली मैं एक क्लास और लाऊंगा आगे चल करके जिसमें वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों बोर्ड पर क्वेश्चन काफी अच्छा लिख दिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ध्यान से एक एक लाइन आपको समझते हुए चलना है। मैं इस क्वेश्चन को पहले वेन डायग्राम से बना रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ कि वेन डायग्राम में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, तो वेन डायग्राम में कैसे पुट करते हैं। 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, क्वेश्चन में पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर में, तो तब के बाद देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब ये कह रहा है विश्वविद्यालय के छात्रों में एक सर्वेक्षण में 64 विद्यार्थी जो थे उन्होंने गणित लिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैथ्स लिख देता हूँ। 94 जनों लिया, कितने 64 ने लिया मैथ्स, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ्स कितने बंदों ने लिया 64 ने। 94 ने लिया रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री लिया था कितने बंदों ने, केमिस्ट्री को से डिनोट करते हुए लिखा हूँ मैं, 94 जनों ने लिया था। और 58 विद्यार्थियों ने फिजिक्स लिया था, फिजिक्स लिया था मेरे प्यारे साथी 58 विद्यार्थियों। तो ये हो गया आपके पास केमिस्ट्री और ये हो गया आपके पास फिजिक्स और ये हो गया आपके पास फिजिक्स। अब देखो प्यारे साथियों कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं, एक एक लाइन बड़े ध्यान से आपको समझनी है। मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट सारा लिख रहा हूं। अब देखते हैं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब लिखा 28 जने ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया था, 26 जने थे मैथ्स और केमिस्ट्री लिया था, 22 जने ऐसे थे जिसने केमिस्ट्री और फिजिक्स का पाठ्यक्रम लिया था, और 14 विद्यार्थियों ने तीनों का पाठ्यक्रम लिया था। तो 14 वाली वैल्यू सबसे पहले जो लिखते हैं कॉमन वाला पार्ट लिखते हैं, जो कॉमन में 14 लिखा हुआ था, जो तीनों चीजें ले रहे हैं उसको लिखते हैं। इस तीनों का इस सर्कल का यहाँ कट रहा है, इसका भी आपका ये यहाँ कट रहा है और इसका भी यहाँ कट रहा है। तो यहाँ पर 14 विद्यार्थियों ने लिया, ये कॉमन वाला पार्ट तो मैंने लिख दिया है आपके पास। जो तीनों सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स भी लेता है, फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 28 ने मैथ्स और फिजिक्स लिया। देखो मैथ्स और फिजिक्स ये वाला रहा, मैथ्स और फिजिक्स 28 जनों ने लिया। मैथ्स भी लेते हैं वो बंदे और वही बंदे फिजिक्स भी लेते हैं, 28 जने लेते हैं। तो इन दोनों का मिला करके तो बच्चा हुआ ले लेंगे, 14 ये रहा, 14 ये रहा। अब देखो आप इसको, तो आपके पास 14 बच्चे ऐसे हो जाएंगे। 28 ने मैथ्स और फिजिक्स लिया, तो मैथ्स और फिजिक्स का आप क्या करोगे, जो 28 था उस 28 में से कॉमन तीनों वाली विद्यार्थी तीनों जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको माइनस कर देना। तो 28 में से 14 गया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे इसी पोर्शन में मैथ्स और केमिस्ट्री, इस वाले विद्यार्थी 26 जने थे, 26 है तो आप क्या करोगे 26 में से 14 को माइनस कर लेना, तो ये वाला हो जाएगा। तो 4 और 2 6, 1 और 2 26। अब देखो आप लोग जिसने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया, सेम ऐसे 22 ने केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया, तो 14 ही रहा। तो 22 में से 14 गया तो 8 आ गया, तो ये वाला भी पोर्शन हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। देखो जब भी आपके दो सब्जेक्ट की बात करें, 28 है तो टोटल तीनों पाठ्यक्रमों के वैल्यू में से घटाना है। तो 14 लिया था तो 28 में से 14 गया तो 14 आ जाएगा, फिर 26 में 14 गया तो ये 12 आ जाएगा, और 22 में से 14 गया तो ये 8 आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना कैसे बनाते हैं। उसके बाद बात करो, अब बात करते हैं विश्वविद्यालय में छात्र 64 विद्यार्थियों ने क्या गणित लिया था। गणित लेने वाले 64 स्टूडेंट्स हैं। 64 में से मैथ्स देखो कहाँ कहाँ ले चुके, एक तो ये यहाँ वाले लेके, ये भी मैथ्स ले चुके, ये भी मैथ्स ले चुके। मैथ्स का जो कॉलम था इसमें ले चुके, तो कितना 64 में से माइनस करना आपको 12, 14 और 14, ये माइनस कर देना।
तो ये आपके पास कितना आ जाए 14 14 28, 28 और 12 28, 12 8 और 2 10 की 0, 80 का 1 40, 64, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। कितने हो जाएगा प्यारे साथियों 24। ये वाला आपको समझ आ गया होगा। सेम ऐसे ही क्या कह रहा था केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री लेते 94 स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन कौन सा है, तो 12 है 14 है और 8 है, तो 12 और 8 20, 20 और 14 कितना हो गया 20, 14 है, ये हो गया कितना 4 और 34, माइनस कर देंगे कितने में से 94 में से 34 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो गया 60, तो केमिस्ट्री आ गया 60 का। अब सेम बात कर रहा है ये कितना कि फिजिक्स लेता 58 जने, 98 जने फिजिक्स लेता है, तो फिजिक्स वाले ये रहे, तो इनमें से माइनस करना 14 14 28, 28 और 8 36, यानी कि आप 58 में से 36 घटा दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास कितना 22, तो ये आ गया फिजिक्स लेने वाले 22। अब क्या पूछा बंदे ने, अब क्या पूछा है, क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कितने लोगों ने केवल एक पाठ्यक्रम लिया है। तो प्यारे साथियों केवल एक पाठ्यक्रम, तो ये 24 जने थे केवल मैथ्स लेते, केमिस्ट्री जो 60 जने लेते हैं केवल और केवल फिजिक्स 22 जने लेते हैं, तो इनको जोड़ लेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक पाठ्यक्रम लेने वाले 24, 60 और 22, तो कितना हो गया 4 और 2 6, 6 2 8 और 2 10, 106। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, 106 इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये था आपके पास परसेंटेज का वेन डायग्राम, 3 वेन डायग्राम। मैं एक सेपरेट क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चन और सोल्व आउट करेंगे, 2 वेन डायग्राम की क्लास और सोल्व आउट करेंगे। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अपन मिलेंगे प्यारे साथियों अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है आपको टाइम टाइम पर। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो पर। वंदे मातरम दोस्तों।